बहुत बढ़िया रहा। ये आज जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हरियाणा के तमाम जिला मुख्यालयों पर है और ये इस बात को लेके है, ये जो बीजेपी की सरकार, चाहे वो राज्य के अंदर है चाहे केंद्र के अंदर है, उसने हिंदुस्तान के मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों के खिलाफ जो युद्ध की घोषणा कर रखी है, हम आज ये बताने आए हैं कि इस युद्ध में हम जो है अपनी जान देने के लिए तैयार है। आपका सामना तैयार करने ये युद्ध जो है, ये हिंदुस्तान जिसकी आजादी के लिए लाखों लाख किसान मजदूरों ने अपने बलिदान दिया, जिसमें एक जनतंत्र आया, जिसमें संविधान बना, अपनी बात कहने का अधिकार बना और जिसने कहा कि सरकार चुनी जाएगी, जनता अपनी सरकार चुनेगी, अपने नुमाइंदे चुनेगी और उन नुमाइंदों का काम होगा कि इस जनता की बेहतरी के लिए काम करे। लेकिन बड़े शर्म की बात है, जो बीजेपी की सरकार, जो उसके प्रधानमंत्री मोदी, जो जनता का बन के आए थे, जो ये कह के आए थे मैं तो गरीब परिवार से जन्मा हूं, वो आज हिंदुस्तान के, दुनिया के जो बड़े कारपोरेट घराने हैं, वो आज उनकी गोदी में खेल रहे हैं और वो अपनी जनता के, उनको फांसी लगाने के लिए तैयार है। इससे बड़ी शर्म की बात, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता कि आज जो है किसान लाखों की संख्या में दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर बैठे हैं, 70 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री वो एक बार भी इस बात के लिए शोक तक प्रकट नहीं करते हैं। बीजेपी की असलियत ये है, इनका जो है पूंजीपतियों के प्रति वफादारी। ये खेती के बारे में जो कानून है, अरे ये तो जो श्रृंखला चल रही है, ये उसका अलग अगला कड़ी है। उससे पहले ये जब से आए हैं, कहते हैं आत्मनिर्भर बनाएंगे देश को, कहते हैं मेक इन इंडिया बड़े देश, लेकिन हिंदुस्तान के जितने भी सरकारी क्षेत्र हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, जो इस देश के लोगों की खून पसीनों की कमाई से टैक्स इकट्ठा करके, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो कोयला है, वो बिजली है, वो रोड ट्रांसपोर्ट है, वो तमाम जो सार्वजनिक क्षेत्र है, इन्होंने आत्मनिर्भरता की बजाय पिछले 6 साल के अंदर जो किया है, एक एक करके वो सारा का सारा देश और विदेश के पूंजीपतियों को सौंपने जा रहे हैं। एक एक करके उनके लाइन पे लगा रखा है और फिर कोई बाधा ना है दुनिया के देश के पूंजीपतियों को। इसलिए पहले किया कि मजदूरों के बारे में जो भी कानून, जो रियायतें थी, वो सारी की सारी कानून खत्म करके 44 कानून, 4 लेबर कोड बना दिए और वो 4 लेबर कोड पास किया। आज उनका जिक्र कम हो रहा है क्योंकि किसान आंदोलन है। जिस दिन ये किसानों के बारे में आंदोलन, जो किसानों के बारे में कानून पारित किए, उससे अगले ही दिन मजदूरों और कर्मचारियों के बारे में कानून पारित कर दिए। इन दोनों का बड़ा संबंध है। देश की 90-95% आबादी, इन दोनों कानूनों का उस पर असर पड़ेगा। खेती बर्बाद होगी, किसान बर्बाद होगा, खेती पे निर्भर जो जनता वो उसकी हालात खराब होगी। और जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, जो आज तक एक सम्मान की जिंदगी जीता था, पक्की नौकरी, न्यूनतम वेतन, ESI, PF और कोई मालिक, कोई कंपनी, कोई हमारा ठेकेदार, कोई विभाग का अधिकारी कोई ज्यादती करता था तो उसके खिलाफ कानूनी प्रावधान भी थे।
मैं आपको बताना चाहता हूं, किसानों के बारे में जो कानून पारित किए हैं उसका, और खेती के बारे में या तो मजदूरों के बारे में कानून पारित किए हैं, उनके बीच में बहुत संबंध है, बड़ा संबंध है। ये करना क्या चाहते हैं? जो खेती के बारे में कानून है, हमारी जो आबादी है अभी उसका 70% वो खेती के साथ जुड़ा हुआ है। खेती को बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के हवाले करेंगे और उसके हवाले करके जो खेती पर निर्भर जो आबादी है, उसमें किसान है या खेत मजदूर है या जो पशु पाल के अपने परिवार का गुजारा करता है या उस खेती के अंदर मजदूरी करता है, कोई आधे पे, बाधे पे, चौथाई पे, हिस्से पे, तालों पे जो जमीन लेके काम करता है, और सारा बेजमीन लोगों का ऐसा हिस्सा है जो फसल करता है, जो उगाता है, सब्जी उगाता है, बेजमीन परिवार है। ये सारा जो सिस्टम इस बात के लिए है, इस पूरी खेती को उजाड़ के बड़े बड़े कॉर्पोरेट के हवाले किया जाए, तो ये सारी जो आबादी जो खेती पे निर्भर है उसको दिहाड़ीदार मजदूर के रूप में बदलने की साजिश है। चाहे वो किसान है, चाहे वो खेत का मजदूर है, तो एक तरफ तो खेती से उजाड़ेंगे और दूसरी तरफ वो मजदूरों के बारे में जो कानून है वो खत्म कर दिए। और वो क्या कर दिया कि ये मालिक की किसी भी कंपनी के अंदर वह मालिक तय करेगा किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, कितने घंटे काम करवाना नहीं करवाना है, नौकरी कोई पक्की नहीं होगी, कोई न्यूनतम वेतन बोर्ड नहीं होगा, और तो और अगर कोई कंपनी से निकाल दे किसी को, वो कोर्ट में भी नहीं जा सकता। यही काम किसानों के बारे में कानून जो बने उसके अंदर भी यही है, उसमें भी एक प्रावधान नहीं है। अगर कोई मालिक जो कंपनी आएगी, जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो जो अपनी शर्तों पे लेगी, और फसल जो है वो तो खरीदते वक्त वो क्या करेंगे, जो मार्केट के अंदर भाव है अगर वो ज्यादा है तो ज्यादा किसान को नहीं मिलेगा, और मार्केट के अंदर कम भाव है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो जिसने लिया है वो नीचे वाले भाव पे देगा। और ये भी होगा, वो रिजेक्ट करेगा उस फसल को, उस रिजेक्ट फसल को आप किसी दूसरे मालिक को या किसी और जगह नहीं बेच सकते। ऐसे प्रावधान कर दिए। और जब जो है मालिक जो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला जो किसान है वो अगर कोर्ट में जाना चाहता तो कोर्ट में भी नहीं जा सकता। ये प्रावधान किसानों के बारे में किया है, यदि मजदूरों के बारे में किया है कि आपको मालिक गुलाम बनाए, आपको जो है नौकरी पर रखे ना रखे, तनख्वाह दे ना दे, आपको निकाल दे, आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। तो एक तरफ जो ये किया है, और इसका क्या असर पड़ेगा कि बड़ी आबादी मजदूरों में तब्दील होगी, वो कंपनी के अंदर जाएगी, मालिकों को जो है वो सस्ते मजदूर तैयार करने के कानून है और कोई नहीं है ये। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। और मैं जो है ये बधाई देना चाहता हूं पूरा आंदोलन सीआईटीयू की ओर से कि जो किसानों ने, ये बीजेपी की सरकार, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, वो शुरुआत से क्या कह रहे थे, ये पहला मुख्यमंत्री होगा दुनिया का और देश का जिसने सड़क बनवाने की बजाय सड़कें खुदवाई है। ये पहला मुख्यमंत्री है। और क्या कह रहा है कि तो पंजाब के लोग हैं, ये पंजाब के किसान हैं। अब ये बता दें, परसों जो उसके साथ हुआ, ये कहा के किसान थे, तंबू फोड़ दिया, मुख्यमंत्री को मीटिंग नहीं होने दी, और उन्हें कहना चाहते हैं बीजेपी के मंत्री विधायक जहां जाएंगे उनके साथ यही व्यवहार होगा हरियाणा के अंदर, हम कहना चाहते हैं। ये पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये केवल हरियाणा का आंदोलन भी नहीं है, ये हिंदुस्तान के किसान जाग चुके, इनको पता है। वो कहते हैं कि ये तो लाल झंडे वाले हैं, पहले जब सीआईटीयू का आंदोलन हमारा चला, ये तो लाल झंडे वाले हैं, बदमाशी कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इसमें लोग कम्युनिस्ट है, ये लोग कम्युनिस्टों का आंदोलन है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर अपने अधिकारों के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अगर कोई आंदोलन करता है
लड़ता है, मरता है, खपता है। अगर वो कम्युनिस्ट है तो हमें कम्युनिस्ट होने पे बहुत बड़ा गर्व हम ये कहना चाहते हैं। और ये हिंदुस्तान के किसान मजदूर ये इकट्ठा हो गए। अब ये सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में ये महिलाएं हम इस बात पे फक्र है, हमारी चाहे आशा वर्कर है, चाहे आंगनबाड़ी है, चाहे मिड डे मील है, चाहे गांव के सफाई कर्मचारी है, चाहे मनरेगा में काम करने वाले हैं, चाहे चौकीदार है, चाहे निर्माण के मजदूर है और चाहे ठेका कर्मचारी है। और अगर हिस्से जनता के मजदूरों के हमारे साथ जब 26 तारीख को यह आंदोलन शुरू हुआ, 26 तारीख का जब किसानों ने कॉल दी थी तो 26 की हड़ताल, मजदूरों की हड़ताल थी। और जो बॉर्डर जो जिन पे हरियाणा की पुलिस ने बड़े बड़े जाम लगा रखे थे, जहां पंजाब के किसानों को नहीं आने दे रहे थे और जहां दिल्ली में नहीं घुसने देने की तैयारी थी, वहां पर हमारे ये मजदूर और कर्मचारी किसानों के साथ मिलकर उन तमाम बॉर्डर को तोड़ने का काम किया था। और हमें फक्र हमारी महिलाएं साथियों पर तक केस दर्ज हुए हैं ये इस आंदोलन के साथ। और हम ये समझते हैं कि ये किसानों का आंदोलन ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है और ये केवल 3 कृषि कानूनों का आंदोलन नहीं है। ये मामला इस बात का है कि ये जो एक एक करके जो अभी तक जो हासिल किया है हिंदुस्तान के लोगों ने, चाहे कानून के रूप में, चाहे रोजी रोटी के रूप में, चाहे नौकरी की सुरक्षा, आज वो सबका सब दांव पे है। ये लड़ाई इस बात का संकेत है। और पूरे हिंदुस्तान की वर्किंग क्लास, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे कर्मचारी है, वो इस आंदोलन के साथ खड़ा है। वो इसके अंदर अपनी अभिव्यक्ति देख रहा है और ये इस बात को सोचता है कि यह निर्णायक आंदोलन है। अगर ये आंदोलन जीत के जाएगा तो निश्चित तौर पर इसके बड़े मायने होंगे। ये हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, चाहे मजदूरों की, चाहे कर्मचारियों की, चाहे किसानों की, उसका भविष्य उज्जवल होगा। और अगर ये आंदोलन हारा जाता है